श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक। मोक्ष के द्वार पर चार द्वारपाल रहते हैं: शम, विचार, संतोष और साधु संग। सद्गुरु के दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहजावस्था भी दुर्लभ है। सुषुम्ना में जब योगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी आधा क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी पानी और नमक के समान मिल जाता है, और सुषुम्ना में जब योगी दूध और पानी के समान मिल जाता है, तब उसकी ग्रंथि गिरह गांठ टूट जाती है, उसके संपूर्ण संशयों का नाश हो जाता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां अंश भी नहीं है। आकाश रूपी कमल में और ललाट के अग्रभाग में माया शक्ति विराजमान है। ललाट के मध्य भाग में पराशक्ति विराजमान है। ललाट के दूसरे भाग नीचे भाग में बिंदुमयी शक्ति विराजमान है, और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं आप लोग को साधना में सफलता कैसे महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की अमृतवाणी सुनाता हूँ। विषय है वासना और उपासना। अभी आप लोग वासना के संदर्भ में सुन रहे थे। वासना किसको कहते हैं? एक होती है इच्छा, दूसरी होती है वासना। इच्छा बहुत तरह की होती है। आप अपने बच्चे को साथ लेकर बाजार जाते हैं। बाजार में रंग बिरंग की विविध चीजें रहती हैं। उन्हें देखकर बच्चा कहता है हमको यह दो वह दो, यह चाहिए वह चाहिए, ये इच्छा है। और जिसके मन में बस जाए, जिससे मन बस जाए, उसको वासना कहते हैं। अर्थात मन में जो बात बस गई है, चाहना बस गई है, इच्छा बस गई है, वह है वासना। यदि हम लोग तिल को गुलाब के फूल में रख दें तो गुलाब फूल का वास सुगंधी उसमें बस जाएगी, और उस तिल के पेरने से तेल में भी गुलाब की सुगंध मालूम होगी। उसी तरह हमारे मन में सवेरे से लेकर शाम तक कितनी इच्छाएं हुई, कितनी चाहनाएं हुई, ठिकाना नहीं। संत कबीर साहब कहते हैं, जेती लहर समुद्र की, तेती मन की दौर, सहजे हीरा निपजे, जो मन आवे ठौर। फिर उन्होंने कहा, सागर में लहर उठत है, गिनता गिनी न जाए। लेकिन समुद्र लहर की उपमा देकर ही उन्हें संतोष नहीं हुआ। वे मन की तरंग को समुद्र की तरंग से विश्लेष बताते हैं। कहते हैं, समुद्र लहर तो थोड़िया, मन लहरे घनियाए, केतिक आए समाये, केतिक जाए बिसाए। इच्छाएं तो अनगिनत उठती हैं, पर जो इच्छा प्रबल होती है वह मन में बस जाती है, और वही है वासना। वह जल्दी निकलती नहीं। यह वासना कैसे निकलेगी? भगवान श्री राम ने हनुमान जी को उपदेश देते हुए कहा, द्वय बीजे चित्र विक्षय प्राण स्पंदन वासने। चित्त रूप वृक्ष के दो बीज होते हैं, प्राण स्पंदन और वासना। इन दोनों में से किसी एक के क्षीण हो करने पर दोनों नष्ट हो जाएंगे। हम लोग सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, प्राणवायु को ग्रहण करते हैं, ये प्राण स्पंदन है। दूसरा बीज है वासना का। भगवान श्री राम कहते हैं, इन दो बीजों में से किसी एक का नाश कर दो तो दोनों विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। हम लोग खेत में समूचा चना बोते हैं तो उसमें अंकुर निकलता है, पर यदि दोनों दालों को दो जगह करके बो दें तो अंकुर नहीं निकलेगा। उसी तरह प्राण स्पंदन और वासना ये दालों के समान है। इन दो दालों में से एक दाल को समाप्त कर दें तो अंकुर ही नहीं रहेगा। संत कबीर साहब ने कहा है, वासना और इच्छा ही संसार में लाती है। इस इसलिए कहा, वास सूरत ले आवही।
सूरत में वासना बसने के कारण जीव को इस संसार में आना पड़ता है। शब्द सूरत ले जाए, उस सूरत को यदि शब्द में लगा दिया जाए तो ऊर्ध्व गति हो जाएगी। अंतर्नाद की साधना करने से वह शब्द ले जाकर प्रभु से परिचय करा देगा। इसलिए प्रचित सूरत है स्थिर कहाँ, और जब सूरत जाकर प्रभु से मिल गई तब स्थिर हो गई। सूरत का फिर संसार में आना जाना नहीं है। सूरत एक ही है, लेकिन एक सूरत हुई वासना की, दूसरी हुई शब्द में लगने की, और तीसरी हुई प्रभु से मिलने की। शास्त्र कहता है हमारा मन ही बंधन में डालता है और हमारा मन ही मोक्ष में ले जाता है। अगर हमारा मन वासनात्मक है तो बंधन में डालेगा, और अगर अनासक्त है तो संसार से मुक्त करेगा। भगवान बुद्ध ने कहा जितनी बुराई हमारे शत्रु नहीं कर सकता, उससे अधिक बुराई बुरे मार्ग पर लगा हुआ मन करता है। जितने भलाई हमारे परिवार के भाई बंधु आदि कोई नहीं कर सकता, उससे अधिक भलाई सुमार्ग पर लगा हुआ हमारा मन करता है। सूरज शब्द में कैसे और कहाँ लगेगी, इसका समाधान के लिए हमारे गुरुदेव कहते हैं, मन तुम बसो तीसरो नैना, महत से चल दीजो रे। हम लोग की दो आंखें हैं जिनसे हम देखते हैं, एक आंख और है जिसे तीसरी आंख कहते हैं, वह हमारे भीतर है। जिस तरह बाहर की दोनों आंखों से हम बाह्य जगत को देखते हैं, उसी तरह अंदर की तीसरी आंख खुलने पर हम अंतर जगत देखने लग जाएंगे। रामचरितमानस में आया है, सर्वप्रथम भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र का उन्मेष किया था, इसलिए संज्ञा शिव नेत्र पड़ गई। भगवान शंकर के चित्र में देखेंगे कि उनकी दोनों आंखों के ऊपर तीसरी आंख बनी हुई है, वह तीसरे नेत्र का प्रतीक है। भगवान शंकर जगत के पिता हैं, हम लोग उनकी संतान हैं। जब पिता को तीन आंखें हैं तो पुत्र को भी तीन आंखें होनी चाहिए। पिता ने उनका उन्मेष किया, खोला, लेकिन हम लोग तीसरी आंख नहीं खोल पाए, इसलिए दिव्य दृष्टि विहीन हो गए। इसलिए दिव्य दृष्टि विहीन अंधे हैं। अगर हम लोग उस दिव्य आंख को खोल लें तो चितवत काम भय उछारा। किसको कहते हैं? संत कबीर साहब कहते हैं, जो कोई साधना करते हैं उनमें मन में कल्पना, विडंबना, भोग वासना प्रभुति सब जलकर भस्म हो जाती है। यही तीसरे आंख के उनमें की विशेषता है। इसलिए भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा, जब तक मन नहीं जीता गया तब तक एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करो। वह एक तत्व क्या है? किसी एक मूर्ति का हम ध्यान करते हैं, यह पांच तत्व का शरीर है। हम जिस मूर्ति का ध्यान करें, चाहे राम करें, चाहे कृष्ण को करें, चाहे देवी को करें, चाहे गुरु को करें, उनमें अंग प्रत्यंग होंगे। ये सब पांच तत्वों से बने हुए हैं। तब जिज्ञासा होगी एक तत्व क्या है? जो एक ही एक है, जहाँ दूसरा कुछ नहीं। जो दृष्टियों की क्रिया करते हैं उसको एक बिंदुता की प्राप्ति होती है, वही एक ही एक तत्व है। जो एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करते हैं तो वे अंत भोग वासना से मुक्त हो जाते हैं। जागतिक भोगों को जो इच्छा है वही वासना का रूप लेती है, इस वह समाप्त हो जाती है। जब दृष्टि योग की क्रिया करते हैं तो पूर्ण चिमटाव होता है। चिमटाव में ऊर्ध्व गति होती है, अंधकार का भेदन होता है। तब साधक अंधकार से प्रकाश में चला जाता है। साधक का मन प्रकाश में हो जाता है, उससे मन उज्जवल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जहाँ पवित्र मन है वहीं वासना कहाँ? जहाँ पवित्र मन है वहाँ वासना रहती है। बोलिए प्रेम से श्री, सद्गुरु महाराज की जय।
मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुमरे कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, सहस्र सहस्र नमन। अभी हम लोगों ने स्तुति प्रार्थना के बाद सत्संग योग पढ़ा, साधना में सफलता के विषय में भी पढ़ा और अन्य लोगों के विचार भी सुने जो एक से एक बढ़ करके हैं। सभी लोग ये इस सत्संग को लगभग 4 साल से ज्यादा होने जा रहा है, सब लोग जुट रहे हैं तो बड़ी खुशी होती है। जो नहीं जुट रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो जरूर से जरूर जुटें। मैं विषय पर आता हूँ। प्रत्येक मनुष्य का धर्म है कि वो अपने जीवन काल में सर्वेश्वर की प्राप्ति करे। उसी के लिए यह सत्संग, भागवत, गीता, रामायण सारे कुछ है। इसी के लिए मंदिर हैं और गुरुद्वारे हैं। इसमें हम लोग जानते हैं, जाते हैं। हम लोग सगुण भगवान से कुछ मांगते हैं और कुछ प्राप्त होता भी है। हम लोग इसी तरह से सब गुरु को मानते हैं और स्तुति प्रार्थना और उपासना प्रतिदिन किया करते हैं। गुरु जो है सर्वेश्वर के, जिन्होंने दर्शन कर लिए वही गुरु कहलाते हैं। इसलिए वे सर्वेश्वर तुल्य भी कहे जाते हैं। और हम लोगों को, संसार वासियों को, मने हम लोगों को ऊपर बढ़ाने के लिए, मने सर्वेश्वर तक ले जाने के लिए जो विद्याएं बताते हैं उनका कोई ठिकाना नहीं। अभी आया है आकाश रूपी कमल में और अग्रभाग उसमें विद्या शक्ति विराजमान है, दूसरे भाग में कुछ है और तीसरे भाग में बिंदुमय शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। एक और आया है मोक्ष के द्वार पे 4 द्वारपाल रहते हैं। एक और आया है कि सुषुम्ना ही परागति है। हम लोगों को प्रतिदिन इस बातों को, इन सब बातों को सुनते हैं, परंतु कितना हम यथार्थ में उसके उतारते हैं इसका चिंतन करना चाहिए। हम लोगों को गहन रूप से चिंतन करना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। अगर लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तो आप चिंतन भी नहीं कर सकते। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि परम प्रभु सर्वेश्वर को प्राप्त करना है और जागतिक जीवन यापन के लिए कुछ जो है संघर्ष करना है। तो जागतिक जीवन यापन का काम तो आपका आराम से हो जाएगा, लेकिन जागतिक जीवन यापन के अलावा आप लोग दिन रात दूसरा दूसरा सोचते रहते हैं, वो समय बेकार में नष्ट हो जाता है। उसको नष्ट के जगह सदुपयोग में लाने के लिए उस परम प्रभु सर्वेश्वर के बारे में
गुरु के बारे में सोचने से आपको अनेक लाभ होगा। आप सत्संग के वचनों को सुनकर उनको हृदयंगम करेंगे तो बहुत लाभ होगा। एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया तो वो लाभ नहीं होगा जितना होना चाहिए। एक गुरु महाराज एक कथा कहते थे, 3 मूर्तियां थी। एक का दाम था 1 पैसा, एक का दाम था रुपया, और एक का दाम था अनमोल। तो सभी मंत्री को दिया गया कि भाई बताओ क्या है, क्या इसमें भेद है। तो एक जो है ये कांटी जो है इस कान से उस पार निकल जाती थी, उसका दाम था 1 पैसा। दूसरा जो है कुछ दूर तक जाती थी, उसका दाम था 1 रुपया या 2 रुपया। जो अनमोल थी वो हृदय तक घुस जाती थी, उसका था नाम था अनमोल। इसी तरह सत्संग के वचनों को हम लोग जो बहुत गहरी रूप से चित्त रूप में बिसा लेते हैं, वासना के रूप में कर लेते हैं, तो उसका जो है अनमोल चीज हो जाता है। अनमोल होने का मतलब क्या है कि हम काम भी कर रहे हैं और गुरु का नाम भी ले रहे हैं, ये अनमोल है, ये बहुत अनमोल है। इसका बराबरी कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद वो भी धन्य है जो कुछ काम करता है और कुछ देर प्रभु का नाम लेता है, वो भी कुछ है, एकदम नहीं है, सो बात नहीं है। और एक तीसरा है जिसने दीक्षा तो ले ली लेकिन करता कुछ नहीं है, तो उसका दाम 1 पैसा है। इसलिए हम लोगों को इस रूप से बढ़ना चाहिए। समय कमती है और काम बहुत ज्यादा है, समय कमती है और काम बहुत ज्यादा है। हम लोगों को अभी अंधेरा भी पार नहीं किए हैं। प्रकाश मंडल की तो बात बड़ी दूर की है, और जो प्रकाश मंडल भी पार किए हैं वो शब्द मंडल में नहीं गए हैं, और शब्द मंडल में भी जो गए हैं वो जो है अनाहत में नहीं गए हैं। इसलिए हम लोग का सफर जरा सा लंबा है। एक जन्म की ये बात नहीं है, कई जन्मों की बात है। हम लोग जो सहस्त्र कमल तक गए हैं और जीव को वहीं से इस संसार में फिर लौटाया जाता है, उनके कर्मानुसार उस सहस्त्र कमल में साधु संतों के महाराज के अनुसार वहां पे तारे नजर आते हैं, तारों का समूह नजर आता है, जुगनू नजर आते हैं, चंद्रमा नजर आते हैं। इस तरह से आपकी ये संत मत की पहली गली है सहस्त्र कमल। उसके ऊपर हम लोग उठते हैं, उसके ऊपर हम लोग जो है तो आ, इसको सूर्य को देखते हैं। सूर्य को जब देखते हैं तो हम लोगों के अंदर इतना जो सूर्य है वो बहुत प्रकाशमान है। उसको देख लेने पर और देख की आखिरी सीढ़ी पर हमारा कर्म मंडल का नाश हो जाता है, ऐसा संत महात्माओं ने भी कहा है और कई जगह पे लिखा भी है। इसलिए हम लोगों को ध्यान चलना चाहिए कि हम किस तरह से अपनी साधना करें ताकि सूर्य मंडल पर पहुंच जाएं। उसको सत्संग योग में त्रिकुटी लिखा है। त्रिकुटी में पहुंचने पर सारी विद्याएं आपकी रूबरू खड़ी हो जाती हैं। संसार का कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी शिक्षाविद, कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको नहीं हो। उसके पहले आपको प्रकाश मंडल के लिए, प्रकाश मंडल में जाते हैं तो दिव्य दृष्टि पैदा हो जाती है। दिव्य दृष्टि में कई दूर तक अपना देखना, सुनना, देखना, करना हो जाता है। इसलिए इस दिव्य दृष्टि के पहले, प्रकाश मंडल के पहले पांचों तत्वों के पांचों रंग नजर आते हैं। जैसे पृथ्वी का रंग पीला,
इसी तरह पांचों तत्वों के पांचों रंग हैं, वो नजर आएंगे। इसके बाद आगे होता है, तो हम लोग जो है फिर त्रिकुटी में जब पहुंच जाएंगे। और एक शब्द में कहना भूल गया कि पहले काला तिल नजर आता है, काला तिल ही फिर वो सफेद होता है। गुरु महाराज ने वाणी में लिखा है, प्रथम काला दरसता है, वही फिर श्वेत होता है। संत तुलसी साहब ने लिखा है, शाह सफेद तिलों बिच तारा, अविगत अलख रवि है, मुर्शिद नैनो बीच नबी है। नबी कहते हैं ईश्वर के दूत को। तो हम लोगों को ईश्वर का दूत जब पकड़ा जाएंगे, तो हम लोग ईश्वर तक पहुंच ही जाएंगे। इसलिए उसका अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। कुछ दिखे या न दिखे, उसको अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे किसान 12 बरस तक फसल नहीं होने पर अपनी हिम्मत नहीं हारता, उसी तरह से हम लोगों को कुछ दिखे या न दिखे, सत्य है, प्रमाणित है, संत महात्माओं ने कहा है, इसलिए सत्य है। हमारे में ही कहीं न कहीं कमी है। अभी आया कि चमत्कार को नमस्कार है। चमत्कार क्या है? सदाचार एक चमत्कार है। आप मन बुद्धि से झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन पांचों पापों को पूर्णतः त्याग देते हैं, और कोई भी ये नहीं रहता है, तो इसमें वास्तव में चमत्कार है। क्योंकि युधिष्ठिर जी महाराज के मात्र एक झूठ बोले थे, तो उनको नरक देखना पड़ा। इसी तरह पूर्ण चमत्कारिक होने के लिए पूर्ण सत्यनिष्ठ होना पड़ेगा। झूठ एकदम नहीं बोलना पड़ेगा, चोरी एकदम नहीं करनी पड़ेगी, नशा एकदम ही नहीं करना पड़ेगा, हिंसा नहीं करनी पड़ेगी, व्यभिचार नहीं करना पड़ेगा। ये मन से भी नहीं आवे, तन से भी नहीं आवे, कर्म से भी नहीं आवे। इतनी अगर आपकी यो हो, तो आप करके देखिए कि आपको मने अनुभव होता है कि नहीं होता है। आप एक बिंदु दरसता है कि नहीं दरसता है। दरसेगा, दरसेगा, दरसेगा। एक बिंदु को दरसने पर आपके सम विचार, संतोष और साधु संग, ये चीजों का आपको संतोष उस घड़ी हो जाता है। एक बिंदु देर तक देखते देखते तो बहुत कुछ आप पा जाएंगे। उसके अंदर ध्यान में देर तक बैठने से, बहुत देर तक बैठने से आपकी समाधि लग जाएगी। समाधि लग जाएगी तो एक न एक दिन बेड़ा पार होबे करेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सब लोगों से कि प्रतिदिन सत्संग किया कीजिए। और आप लोग का यदि प्रेम होगा सत्संग के प्रति, तो 7 से 8 बजे तक आज से मैं ये घोषणा करना चाहूंगा आप लोग की इजाजत लेके, कि 7 से 8 बजे तक भी हम लोग स्तुति, प्रार्थना और भजन संध्या रोज की रोज किया करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।